भाई मेरे ऊपर जो बूम दिख रहा है ना आपको, ये 17 मीटर जाता है, 4 स्टेज का है। ये कमाल की बात नहीं है। ये स्लू है, 360 डिग्री चलता है, ये कमाल की बात नहीं है। जो इसमें कमाल की बात है वो ये कि ये पिक कैरी एंड मूव क्रेन है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा सेटअप है। ये जो डेक दिख रहा है आपको, ये 6.1 मीटर केबिन के पीछे से अगर आप नापोगे तो लंबाई होती है, और इसके ऊपर आप 6 टन का लोड लेके 15 किलोमीटर पर आवर तक कंफर्टेबली चल सकते हो। तो ये है जी TIL इंडिया का एकदम नया इनोवेशन एंड लॉन्च, जिसको ये लोग कहते हैं कैरी किंग 515। तो जी चलो आपको बताता हूँ मैं आज क्या इनोवेशन लेके आए हैं TIL इंडिया, क्या कुछ खास है पिक कैरी एंड मूव क्रेन के बारे में, और क्या वो सारे फीचर्स है, क्या 4x4 है, क्या हाइड्रोलिक सही है, क्या PTO बढ़िया काम करता है, विंच कैसा है, हॉइस्ट कैसा है, कितना हुक है, क्या लोड चार्ट इंडेक्स है, सबके बारे में बात करेंगे। और लास्ट बात, इंजन कौन सा लगा है भाई साहब, क्योंकि रिलायबिलिटी तो वहीं से इंश्योर होती है ना। तो चलो जी इस वीडियो में बात करते हैं हम TIL इंडिया के इस कैरी किंग 515 के बारे में। सामने से देखने में आपको ये कैरी किंग 515 काफ़ी अलग लगेगा, क्योंकि ऐसे क्रेन्स अब तक हिंदुस्तान में आए ही नहीं, किसी ने सोचा नहीं और किसी ने बनाया नहीं। अगर यहाँ पे देखो एक और केबिन बना देंगे तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं है, बट पर्टिकुलरली ये जो डैक है ये 7.5 मीटर की लंबाई में आता है। फ़ायदा क्या होता है आपको, अगर पाइप ले जाना है, कोई और ऐसी चीज़ें जो लंबा है, कोई भी इलेक्ट्रिक पोल ले जाना है, तो वो आपका यहाँ इस डैक पे बहुत आराम से आ जाएगा। इसका ये पर्पस था। सामने की तरफ आपको यहाँ पे लाइट्स देखने को मिलती हैं, ये आपका रिफ्लेक्टर है, और यहाँ पे क्योंकि कंप्लायंस करना है नॉर्म्स को, तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए एक रिफ्लेक्टिंग टेप भी लगाया है। अब अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो सामने की तरफ ये बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर है। इसका कारण है कि यहाँ पे हैं पूरे आउटरिगर्स, तो ये दोनों आउटरिगर्स आपको यहाँ दिखेंगे, जिस कारण से इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक चीज़ जो इसमें आपको अच्छी देखने को मिलेगी वो ये कि जो केबिन है उसमें मैक्सिमम विजिबिलिटी रखने की कोशिश की है और कामयाब भी हुए। अब यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा जो है वो पूरा का पूरा शीशा है, और इस कारण से इसमें बहुत ही बढ़िया विजिबिलिटी मिली। विजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे जब केबिन में अंदर जाएंगे उसके बाद भी। तो ये जो है इसके आउटरिगर्स है, जिस कारण से क्रेन जो है वो स्टेबल हो जाती है। जो एक्सल्स लगे हैं, दोनों जो एक्सल्स हैं वो लाइव एक्सल्स हैं। ये 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में आती है, प्लस इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम आता है, और चारों पहिए जो है इसके मुड़ते हैं, जिस कारण से इसके टर्निंग रेडियस काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, स्पेशली डिमांडिंग कंडीशंस में। मशीन बहुत लंबी है इसके बाद भी। यहाँ से जो है आप इसमें चढ़ के ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ ऊपर जाने के बाद में आपको दिखेगा स्ल्यू। अब ये मशीन का सबसे अच्छा फायदा यही है, देखो कोई भी आर्टिकुलेटेड क्रेन आप ले लो तो उसमें ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, आपको मशीन घुमानी पड़ेगी। यहाँ पे आप इसको 360 डिग्री स्ल्यू कर सकते हो, तो ये है आपका 360 डिग्री स्ल्यू करने के लिए पॉइंट। अगर आप टायर्स के साथ भी इसको स्ल्यू कर रहे हो तो 2.5 मीटर के रेडियस पे आप इसमें 15 टन आराम से कैरी कर सकते हो। अगर आप आउटरिगर्स पे हो तो 3 मीटर के रेडियस पे भी प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है, और आप इस पे कर सकते हो। अब ये जो बूम आपको दिखेगा, ये पहले तो टेलीस्कोपिक बूम है, क्योंकि देखो TIL ऑलरेडी क्रेन्स में पायोनियर करते हैं, तो उनको पता है कि एग्जैक्टली क्या कुछ लगाना है। इस पर्टिकुलर बूम के अंदर भी अगर आप एक चीज़ देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आप आगे की तरफ अगर ज़रूरत है तो जेब अटैचमेंट लगा सकते हो, बट ये 17 मीटर की लंबाई में जाता है, 4 पार्ट्स में ये खुलता है, और काफ़ी बढ़िया हाइड्रोलिक सिलेंडर्स का इसमें यूज़ किया है। ऊपर की तरफ भी अगर आप देखोगे तो आपको विंच मिलेगी, और यहाँ अगर हम हुक की बात करें तो हुक काफ़ी हैवी है। एक चीज़ मैं बूम के बारे में और आपसे बात करूँगा उस तरफ जाने के बाद, पर यहाँ डीजल टैंक आपको दिखेगा। इसके ठीक पीछे लगाया है इन्होंने ट्रांसफर केस, और ये PTO ड्रिवन हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में आता है। मतलब जो हाइड्रोलिक पावर है तो अलग से कहीं नहीं है, वो आपका PTO ड्रिवन ही है। इवन जो आपका 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है, जो डिस्क है उसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, ताकि इसको सेफ्टी के साथ में रोका जा सकता है। और अगर ये वाला एक्सल देखोगे तो ये वाला एक्सल काफ़ी खास है। पीछे वाले एक्सल पर उन्होंने स्पेशल मैकेनिज्म दिया, क्योंकि क्रेन को देखो सरफेस पर लेवल करना होता है। क्रेन को सरफेस पर लेवल करने के लिए जो इसकी सस्पेंशन सिस्टम है वो ऐसे दिया हुआ है, जिस कारण से क्या होता है कि ये एकदम रिजिड माउंटेड एक्सल है, और इसकी स्टेबिलिटी के लिए अलग से शॉकअप्स आते हैं, जिस कारण से उसकी आर्टिकुलेशन इंश्योर होती है कि जो ये वाला डैक है वो एकदम फ्लैट रहे, ताकि आपको कोई भी तरीके का आर्टिकुलेट ना हो क्रेन, मिस हैपनिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अब पीछे की तरफ अगर हम पावर ट्रेन पे आएंगे तो ये अशोक लेलैंड का हीरो सीरीज का 4 सिलेंडर 130 HP पावर आउटपुट वाला इंजन। इस इंजन के बारे में खास बात यह है कि जब अशोक लेलैंड के घर से आता है, मतलब रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, और साथ में आपको आफ्टर सेल सपोर्ट भी बहुत बढ़िया मिलेगा। देखो आप जब क्रेन को मूवमेंट करोगे तो सेफ्टी के लिए हुक्स को यहाँ पे बांध के लेकर जा सकते हो। तो ये पर्टिकुलर जो हुक है उसको यहाँ पे आप लगा के ले सकते हो, जिस कारण से आपका ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कोई हार्म नहीं होगा। लाइट्स वगैरह बढ़िया आते हैं, सेफ्टी के हिसाब से आते हैं, और मोर ओवर इस प्रोडक्ट में अभी थोड़े इंप्रूवमेंट्स और होंगे। ये प्रोडक्ट जो है और मेच्योर होगा,
अभी जो है मोर और प्रोटोटाइप है, ये मान लो आप 90 to 95% प्रोडक्शन रेडी मॉडल है। 5% की जो थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जो बेस्ड ऑन द फीडबैक, जैसे अभी हम एक्सकॉन 2025 में ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर वॉक इन कर रहे हैं, उनके फीडबैक के हिसाब से कर लेंगे। वैसे भी देखो ये अपनी तरह का दुनिया का पहला और काफ़ी यूनिक सा है, क्योंकि जनरली पिक एंड कैरी क्रेन मिलती है। ये पिक कैरी एंड मूव है, तो इस क्रेन के ऊपर आप 6 टन का लोड लेके जा सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसकी मैक्सिमम रोड स्पीड है वो 26.5 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो मैक्सिमम लेडन कैपेसिटी है, मतलब अगर आप इसमें 6 टन का लोड डाल दिए तब भी ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आराम से चल सकती है। हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ प्लेस किया गया है और इसमें हाइड्रोलिक जो है वो पीटीओ ड्रिवन है, तो ये कहानी है इसके बारे में। और इसके बारे में अब बाकी सारी बातें मैं करूँगा केबिन में जाके, बट आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो आपको बूम दिख रहा है इसका सारा का सारा काउंटर वेट यहाँ दिया हुआ है, जिस कारण से आपको मिलती है ज़बरदस्त स्टेबिलिटी। और आप जनरली जो है ना आर्टिकुलेटेड क्रेन्स होती है उनमें सामान लेके जाते हो तो वो झूलता है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई ओवरहैंग ही नहीं। इवन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन जो इसका बूम है वो मशीन के कन्फाइंड स्पेस में आता है और मशीन से बाहर नहीं जाता, विच मेक्स दिस मशीन मोर सेफर। आप केबिन में चलते हैं। अब देखो केबिन में पहली बात तो सीट सस्पेंडेड है, काफ़ी कंफर्टेबल है, प्लस ये घूम भी जाती है सीट की, क्या अगर पीछे काम करना है तो सीट जो है वो घूम जाएगी। फिर अगर यहाँ देखो तो गियर का प्लेसमेंट है, अगर आप जैसे रोड पर चल रहे हो तो ये गियर है। इसके बाद में यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं रिट्रैक्ट करने के लिए, बूम के लिए, स्विंग करना है, स्लीव करना है, और साथ में अगर आपको बूम जो है आगे की तरफ अगर करना है तो ये सारा आपका रिट्रैक्शन वगैरह का सिस्टम है। सारे के सारे लेवर्स जो आते हैं स्पेशली क्रेन ऑपरेटिंग वाले वो आपके हाथ के रीच में आते हैं, बढ़िया आते हैं, और केबिन में फिर भी बहुत सारी जगह है। स्टीयरिंग बहुत ही बढ़िया है, आपको जिस हिसाब से काम करेगा, और क्योंकि देखो ये पूरा स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग सिस्टम पे काम करता है, 4 व्हील ड्राइव स्टीयरिंग पे काम करता है, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको कर लोगे। डिस्प्ले जो है वो सारे के सारे पैरामीटर्स आपको दिखाएगा। यहाँ पे जितने सारे बटन्स दिए हैं, व्हीकल लैंप है, मेन लाइट है, फैन का स्विच है, वाइपर का स्विच है, वो सारे स्विचेस आपको यहाँ मिलेंगे। प्लस आपको 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव में स्विच करना है तो सोलेनॉइड बेस्ड यहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। आगे की तरफ बढ़िया दिया हुआ है, सारे के सारे सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, सारी कमांड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, सारी डिस्प्ले जो भी आप कमांड देंगे उसका जो है आपको फीडबैक यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाता है। और यहाँ पे जो है आपको एक लेवल और मिलता है, फ्यूज बॉक्स कंपनी ने यहाँ प्लेस किया है। अब देखो केबिन लाइट, ऊपर का शीशा और जितना सारा स्पेस इसके अंदर है, उस स्पेस को देख के ये लगता है कि ये प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लग रहा है। थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है जो कि कंपनी विद द टाइम करेगी 100%, और उसके साथ में ये प्रोडक्ट देखो मार्केट में धूम मचाएगा, क्योंकि देखो अभी तक मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है ना जो पिक एंड कैरी के साथ में मूव भी कर पाए। दोस्तों ये सारी बातें थी फिर TIL के कैरी किंग 515 के बारे में। देखो काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, आप पिक कैरी एंड मूव कर पा रहे हो, ये अच्छी चीज़ है। 4 व्हील ड्राइव स्टीयरिंग सिस्टम दिया है जिस कारण से मैन्यूवरिंग बहुत आसान हो जाती है, और साथ में 7.5 मीटर लंबे डेक के साथ में आप पाइप, पोल्स और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो। अब आपको एक अलग से मशीन नहीं चाहिए यार जो कि आप पिक कैरी कर दो। वो इवन ये अगर सामान मूव करना है फॉर लेफ्ट टू राइट तो 360 डिग्री स्लीव के साथ में वो इजीली पॉसिबल है, किसी भी डायरेक्शन से पिक करना और उसको स्लीव करना। साथ में सिंगल ऑपरेटर कैबिन डेफिनेटली वैल्यू, इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट, सेफ्टी, कंफर्ट और रिलायबिलिटी को आगे लेके आ रहे हैं। TIL ने काफ़ी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी मॉडल दिखाया है। उम्मीद कर रहे हैं जल्दी ही मार्केट में आ जाए, और लोगों की डिमांड तो डेफिनेटली हमने 5 दिन एक्सकॉन में देखा 100% रही है। तो आप बताओ आपको कैसा लगा ये TIL कैरी किंग 515 क्रेन। अब अगर ये आपको अच्छा लगा है तो भैया लाइक करके जाओ, कमेंट कर दो कि आपका फेवरेट कौन सा है 15 टन कैटेगरी के अंदर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।